हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो हम आगे हैं गाइस फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है उस रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं अर्जेंटली। मतलब आपके लिए अर्जेंट मैसेज क्या है। ये मैसेज आपके करंट सिचुएशन से जुड़े होंगे कि यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए। ओके, ये देखने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो है इस रीडिंग का पार्ट ये होने वाला है कि आपके जो करंट सिचुएशन है या आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनसे बाहर निकलने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चेंज लेकर आना है, अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए व्हाट यू नीड टू डू करेंटली। ओके, ये देखने की कोशिश करेंगे। और तीसरी चीज़, हम खाना की तरफ से मैसेज देखेंगे। कृष्णा आपको क्या बताना चाहते हैं, उनके मैसेजेस भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, सो ये एक डिटेल रीडिंग होगी, मतलब कि अच्छी खासी रीडिंग होगी जहाँ पे हम सारे सवालों के इन सारे सवालों के जवाब देखेंगे और पता लगाएंगे कि भगवान जी परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप सब इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और वहाँ पे आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकती हैं। वहाँ पे उसके रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी या फिर इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगी। एंड येस, अगर रीडिंग पसंद आती है, मेरे किए हुए एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, रीडिंग क्लेम ज़रूर कीजिएगा। और टाइमलेस रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। इट मे बी पॉसिबल, इट मे नॉट। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उन्हें रखना है, जो चीज़ें नहीं करती उन्हें सिंपली आपने इग्नोर करना है। दूसरी चीज़, टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं आप ये रीडिंग। बिना टाइम गवाए अब हम चलते हैं हमारे पाइल नंबर 1 की तरफ। ओके, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड सिलेक्ट किया है उनके लिए देख लेते हैं क्या मैसेज है। ये ड्रीम कार्ड यहाँ पे क्या कर रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। गाइस प्लीज़ इग्नोर माय हैंड्स एंड नेल्स, क्योंकि ये नवरात्रों में भगवान को टीका लगाते हुए हवन करते हुए वो मेरे हाथ और नेल्स की बैंड बच चुकी है। सो प्लीज़ यू मेरे पे इतनी कृपा कर दीजिएगा कि नेल्स को इग्नोर करें। इसी हालत में नहीं है बट स्टिल, क्योंकि रीडिंग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो देख लेते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए। ओके, इस डेक से नहीं देख रहे हैं हम। अर्जेंट मैसेज में अगर कुछ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत पड़ी तो हम क्लैरिफाई भी करेंगे। देख लेते हैं क्या अर्जेंट मैसेज आते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। यूनिवर्स, एंजल्स, माता रानी, बताइए क्या अर्जेंट मैसेज आप मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं जिन्होंने भी द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड सिलेक्ट किया है। देखिए, मुझे लगता है किसी तरीके की न्यू बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग है ये। और जो भी चीज़ है ना टॉक्सिक, जो भी नेगेटिविटी है वो निकलने वाली है आपकी ज़िंदगी में से। ऑरेंज कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर, इनका आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छा होगा, शुभ रहेगा आपके लिए। या फिर आप सूर्य देव को ज़रूर से जल चढ़ाइए। पाइल नंबर 1, बेनिफिट्स मिलेंगे आपको उसके भी। गायत्री मंत्र अगर आप चैंट कर सकते हैं वो भी बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ओके यूनिवर्स, तो क्या मैसेज है। मुझे आपका लक दिखाई दे रहा है कि आपके लिए काम कर रहा है, आपकी डेस्टिनी आपके लिए काम करती हुई दिखाई दे रही है गाइस, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपने सिलेक्ट किया है। लेट्स सी क्या मैसेज आता है। ओके, लक इज ऑन योर साइड। सी, मैंने कहा ही था आपको कि लक आपके लिए काम कर रहा है। आपकी जो भी विश है वो मुझे दिखाई दे रही है आगे आने वाले टाइम पे पूरी होने वाली है। न्यू मून इन सेजिटेरियस, तो मे बी आप सेजिटेरियस हो सकते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो
चाहे आपकी प्रॉब्लम किसी भी फील्ड से जुड़ी हुई है, चाहे वो आपके वर्क एरिया से, आपके फाइनेंशियल एरिया से, आपके हेल्थ से, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ से, आपकी मैरिड लाइफ से, किसी भी एरिया में फैमिली इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, कुछ भी है, तो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी प्रॉब्लम का अब एंड होने वाला है और आपके ज़िंदगी में एक न्यू फेज़ में आप लोग एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी केयर आपको देखने को मिलेगी। आपको जो भी मिलेगा ना एक्सट्रीम में मिलेगा, एंड एवरीथिंग इज़ वेरी 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 पॉजिटिव। आपको डाउटफुल नहीं रहना है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि जो भी चीज़ आपकी तरफ आ रही है ना, ये डेस्टाइंड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपने चूज़ भी किया है, लक का भी कार्ड आ गया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी लक के बारे में ही बात करता है, तो लक आपकी तरफ है। आप जो भी काम अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको उस जो भी काम आप अभी स्टार्ट करोगे ना, उसमें आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसमें पता चलेगा आपको कि क्या आपका पोटेंशियल क्या है, ये आप जानने वाले हैं। तो अगर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे, नया कोर्स स्टार्ट करना चाहते थे, नई जगह में रीलोकेट करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कहीं जाना चाहते थे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, आप एक सिटी से दूसरी सिटी जाना चाहते थे, तो नाउ इज़ द बेस्ट टाइम। आप जो भी करेंगे ना, आपके लिए वो फ्रूटफुल होगा, उसमें आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए फर्स्ट मैसेज है कि लक आपकी तरफ है, आप कुछ भी करो, ओके। और आपके लिए ये मैसेज ये जो कार्ड है ना, ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आप जो जर्नी में हो, वो जर्नी में आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो, सही रास्ते में हैं, ओके। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है विद द फर्स्ट कार्ड। लक इज ऑन योर साइड। होल्ड योर विजन। तो आपके लिए दूसरा मैसेज ये है आपके लिए कि होल्ड योर विजन। तो आपकी जो भी करंट सिचुएशन है, अगर आप उसमें कंफ्यूज हैं कि क्या आपको ये पर्टिकुलर चीज़ आगे लेकर जानी चाहिए, ये पर्टिकुलर चीज़ में मेहनत करनी चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए अपने टाइम, एनर्जी, पैसा, तो जो भी चीज़ जिस भी चीज़ को लेकर आप डाउटफुल है ना, तो भगवान आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आप उस चीज़ में अपना लक ट्राई करो, क्योंकि लक भी आपकी तरफ है। उस चीज़ पे पकड़ बना कर रखो। ऐसा मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो उसके बेसिस पे आप चीज़ों को चेंज मत कर दीजिए। जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको ग्रैब करके आगे बढ़िए, उसको पकड़ कर रखिए, क्योंकि आप जो भी सपना देख रहे हैं ना, वो यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं, आपकी डेस्टिनी आपको दिखा रही है, और ये ज़रूरी है कि आप उस चीज़ पे बिलीव करें, उस चीज़ में अपना फेथ रखें और आगे बढ़ें, ओके। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। लक भी आपकी तरफ है, और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि जो सपने आपने देखे हैं ना, उन पे आपको भरोसा रखना है, उन पे फेथ बना कर रखना है, ओके। ये चीज़ है। और देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है फाइल नंबर 1 के लिए। क्या मैसेज है और यूनिवर्स? द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो आपके सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। जो भी सवाल आपके मन में है ना, उनके जवाब आपको जल्द से जल्द मिलने वाले हैं। जिस भी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं, या जिस भी चीज़ को लेकर आपको पता नहीं लग रहा है कि क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, आगे क्या होगा, या कोई भी जॉब है जिस पे आप अटके हुए हैं, क्या ये छोड़ने के बाद मुझे इससे बेटर मिल जाएगी, या फिर ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो क्या इसमें ग्रोथ होगा, या ये कनेक्शन में मैंने अपना एनर्जी टाइम दिया तो क्या मुझे परमानेंट कमिटमेंट मिल जाएगा, क्या इस पर्सन से कमिटमेंट मिलेगा, क्या इससे शादी के बाद चीज़ें सुधर जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में जो भी सवाल है ना, ये आपको किसी ना किसी के थ्रू मिलने वाले हैं। तो आपको इस चीज़ को लेकर बिल्कुल डाउटफुल नहीं होना है, ओके। तो ये थे आपके लिए मैसेज। अब देख लेते हैं आपको अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए क्या करना है हाल फिलहाल में। चलिए, ये कार्ड आ रहा है इनविटेशन। देखिए, आपसे बोला जा रहा है जो भी आप बोलें, जो भी आप अफर्म करें, वो सोच समझ कर करें, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है ना, तो आप चीज़ों को बहुत ईजिली अट्रैक्ट कर लेंगे। आप सोच समझ कर बोलिए। लोगों से भी बात करते हैं तो सोच समझ कर करिए, क्योंकि ये समय है कनेक्शंस को बनाने का, बिगाड़ने का नहीं, ठीक है। तो आपसे फर्स्ट चीज़ तो यही बोली जा रही है कि लोगों से सोच समझ के बात करें, स्पेशली विद योर फ्रेंड। ये कार्ड ये भी मैसेज देता है कि आपको क्या करना है, जितने आप दूसरों के अच्छे फ्रेंड्स हैं ना, उतने अपने भी बनिए, उतने अच्छे फ्रेंड्स आप खुद के भी बनिए, ओके। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। तंत्र। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी, अपनी फेमिनिन एनर्जीज पे बैलेंस बनाइए। जैसे ही बैलेंस बनेगा, वैसे ही आपका आपके चक्रास जो हैं वो बैलेंस में आ जाएंगे, हील हो जाएंगे, और आपको
सही तरीके से निर्णय लेने में मदद मिलेगी उसके थ्रू। ओके, सी मैंने कहा ना, चक्रा, मणिपुर चक्रा में भी आपका मणिपुर चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है। ओके, तो उसको हील करना, क्लेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट गाइडेंस, एक इंपॉर्टेंट रेमेडी है जो आपसे करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। और एक और मैसेज, एक और कार्ड मुझे चाहिए यहाँ से कि क्या और करना है आपको। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दी टावर। ओके, देखिए बिना बात के चीज़ों को अपने ऊपर मत लीजिए। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो उसको इग्नोर कर दीजिए। ये टाइम, मैंने कहा ना, कनेक्शन बनाने का है, बिगाड़ने का नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अभी ना आप आर्ग्यूमेंट से बचने की कोशिश कीजिए। कोई बड़ा डिसीजन किसी अगर कनेक्शन को लेकर या किसी जॉब को लेकर लेना है तो अभी आपको क्या करना है, बातों को सिर्फ सुनना है। ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करना है, ठीक है। बिना सोचे समझे एक्शन नहीं लीजिएगा, क्योंकि देखिए द टावर कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपने हो सकता है पास्ट में बहुत एग्रेसिवली या बहुत ही, सॉरी वेट अ सेकेंड, मिस्टेकन, यहाँ पे ना आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट में हो सकता है आपने चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिले किया था। ओके, आई एम सो सॉरी, ये मैसेज मुझे अभी मिला। तो बहुत ज़्यादा डिले आपने पास्ट में किया, सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, उसकी वजह से चीज़ें बिगड़ गई। तो आपसे कहा जा रहा है आप पूरा टाइम लीजिए सोचने का, बट डेडलाइन का इंतज़ार मत कीजिए कि हाँ मैंने इस टाइम पे एक्शन लेना है। आपको अभी एक्शन लेना पड़ेगा। सोचिए, समझिए, इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए उस चीज़ को लेकर, बट डेडलाइन का इंतज़ार मत कीजिए कि हाँ ये टाइम परफेक्ट होगा। कोई भी टाइम परफेक्ट नहीं होगा। जो चीज़ आपको जब करनी है तो उस चीज़ को लेकर आपको, मतलब कि जो चीज़ आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में रहे, उस चीज़ को लेकर आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर आप कह रहे हो या ये सोच कर बैठे हो कि भगवान एक्शन ले लेंगे, नो, भगवान तो एक्शन लेंगे, फिर जब वो एक्शन लेंगे तो आपको पसंद नहीं आएगा। ओके, ब्लेसिंग्स हैं। अर्जेंट मैसेज में आपको बताया जा रहा है, आपको सिर्फ एक पुश दिया जा रहा है कि जो भी आप करना चाहते हो ना, ये सही टाइम है वो चीज़ करने का। दूसरा मैसेज आपके लिए, जो आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उससे बाहर निकलने के लिए पहले तो आपसे बोला गया है कि आप जो भी अफर्म करते हो, बोलते हो, वो सोच समझ के बोलो। कनेक्शंस आपके बिगाड़ने की कोशिश मत करो लोगों के साथ। एनर्जीज बैलेंस करो, चक्रास बैलेंस करो। और किसी चीज़ को करने में अगर आपको बहुत टाइम लग रहा है तो लोगों की हेल्प लो, कंसल्ट करो। या फिर अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ है उससे बाहर निकलने में कोई टाइम लग रहा है, या फिर आप खुद से ही होम रेमेडी कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें करना बंद कर दो। ओके, आप डॉक्टर से मिलो। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। कोई भी चीज़ को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश मत करो या डेडलाइन तक ले जाने की कोशिश मत करो कि जैसे कोई हेल्थ इशू हुआ तो हम अभी तो चलो थोड़ा बहुत है तो हम बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं करना। ओके, कृष्णा की तरफ से देख लेते हैं मैसेज। सिलेक्शन, व्हाट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी, चूज़ वाइसली। तो मैंने आपसे कहा ही था कि जो भी आप, कृष्णा आपको ये कह रहे हैं कि जो भी आप चूज़ करते हो, जो भी आप सिलेक्ट करते हो, वो आपकी डेस्टिनी बन जाता है। तो ये समय है सोच समझ कर चूज़ करने का। आपसे कहा मैंने कि टाइम लीजिए, बट अपॉर्चुनिटी ना चली जाए, इस चीज़ को सोच समझ कर ही उतना ही टाइम लीजिएगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है, पे फॉर योर डीड्स, लॉ ऑफ कर्मा। तो जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। तो जो भी आपने किया है उसका भरना तो आपको भरना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको, ये इस चीज़ के लिए इस चीज़ की तरफ पुश करिए कि आप अच्छे डीड्स, अच्छे कर्मा कीजिए, अच्छा कर्मा क्रिएट कीजिए। ओके, सो दिस वाज द अर्जेंट मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको पसंद आया हो, आपसे रेजोनेट किया हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्लेम करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू। लो, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी सन कार्ड सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं उनके लिए क्या अर्जेंट मैसेज निकल के आता है। लेट्स सी दी सन कार्ड। अगर आपने सिलेक्ट किया है तो अर्जेंट मैसेज क्या है आपके लिए। यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, दी सन कार्ड सिलेक्ट किया है, व्हाट इज द अर्जेंट मैसेज फॉर देम। देखिए, मुझे दिखाई दे रहा है कि नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी जा रही है आपकी ज़िंदगी में से, टफ साइकिल्स का एंड हो रहा है। मे बी आप लोग कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको लेकर हो सकता है आपको कोई कन्फ्यूजन है अपनी ज़िंदगी में कि कुछ तो मुझे स्टार्ट करना है, बट एक क्लैरिटी चाहिए। किसी रिलेशनशिप में हो सकता है आप एंटर करना चाह रहे हैं, बट वहाँ पे आपको पहले रिलेशनशिप्स की वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं या ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं, तो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है।
ओके, अर्जेंट मैसेज देख लेते हैं। येलो कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। लियो हो सकते हैं आप लोग। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो फर्स्ट मैसेज आपसे आपके लिए ये है, आप सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। यहाँ पे पहला मैसेज आपके लिए ये आता है कि आप ने ज़िंदगी में क्या खो दिया, इस चीज़ पे फोकस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे ना वो आप, हम कहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं, या फिर हमने एक बहुत ही एक पुरानी सी लाइन है जो हम बार बार सुनते रहते हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ऐसा कुछ लाइन होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं वो सारी चीज़ों को। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हो सकता है आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। अब ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर, जैसे आपके पास्ट रिलेशनशिप ठीक नहीं चले, तो उस चीज़ को मैंने बार बार कहा है कि उस चीज़ से सिर्फ आपको एक एक्सट्रैक्ट निकालना है। वो रिलेशनशिप जो 2 साल का, 3 साल का, 6 महीने का, 2 महीने का, 1 साल का, 5 साल का, जितने भी साल का था, उससे सिर्फ आपको एक एक्सट्रैक्ट निकालना है कि लोगों पे बहुत ईज़िली भरोसा नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं कि भरोसा ही नहीं करना। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आप सिर्फ नुक्स निकालने वाले पर्सन बन गए हो, और यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये चीज़ करना बंद कर दो। जो भी चीज़ आपको मिल रही है उसमें क्या बुरा है, क्या नहीं है, क्या नहीं मिला आज तक आपको, या आपकी ज़िंदगी लोगों से बेकार कैसी है, इन सारी चीज़ों पे आपको करंटली फोकस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये करके आप सिर्फ अपने लाइफ में, अपने माइंड में, अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और प्रॉब्लम को और ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ नॉट एट ऑल नीडेड। ओके, तो ये पहला मैसेज है, लुक एट द पिक पिक्चर। जो चीज़ आपको मिली है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करें, जो चीज़ आपको मिली है उसके लिए ग्रेटफुल रहें, थैंक यू बोलें। ये चीज़ करना बिल्कुल शुरू कर दो, सोने से पहले, उठने के बाद। ओके, कभी कभी ऐसा होता है ना, उठने के बाद सोने से पहले, उठने के बाद सोने से पहले, सोने के बाद उठने के पहले। ओके, ये ऐसा हो जाता है, बट हाँ मैंने सही बोला था पहली बार ही। तो आप समझ गए कि आपको थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को, वट एवर यूनिवर्स हैज़ गिवन टू यू, उस हर एक चीज़ के लिए आपको थैंक यू बोलना है। और कंप्लेन करना बंद कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आप कंप्लेन करते रहते हैं, गंदी बात। आई नो ये चीज़ें बोलना बहुत आसान है, बट इन पे इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट स्टिल अगर आप कोशिश करेंगे तो आप कर पाएंगे। जैसे कि होता है ना कि कभी कभी हम 6 महीने बहुत अच्छा हमने निकाले, फिर एक दिन ऐसा आ जाता है जहाँ पे हम इमोशनली ब्रोकन, इमोशनली बहुत वीक फील करते हैं। सो दैट इज़ ओके, क्योंकि हर दिन कोई खुश नहीं रह सकता। ओके, कभी कभी इमोशनल होना, लो फील करना, इट्स ओके, बट ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे इमोशनल हैं, वीक हैं, इमोशनली वीक हैं, तो वो सही नहीं है ना, वो एनर्जी में रहना अच्छी बात नहीं है। दूसरा मैसेज आपके लिए क्या आता है, यू आर गुड इनफ। तो अगर आपको डाउट है, या आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो आपके मन में ये शंका पैदा कर देते हैं कि यार तुम में तो ये कमी है, तुम्हारी तो नाक ऐसी है, तुम्हारी तो आंखें ब्राउन हैं, तुम्हारी तो आंखें भूरी हैं, तुम्हारे तो बाल झड़ चुके हैं, तुम तो मोटी हो, तुम तो मोटे हो, तुम तो दुबले हो, तुम तो काले हो, तुम तो पीले हो, हरे नीले हो, वट एवर इट इज़, लोगों की बिल्कुल सुनना बंद कर दीजिए। क्योंकि परमेश्वर खुद आपको कह रहे हैं कि आप जैसे भी हो, और जितने भी अच्छे हो, बहुत अच्छे हो आप, जैसे भी पर्सन हो, दिखने में जैसे भी हो। देखिए, शरीर तो यहीं रह जाएगा ना, आत्मा तो पर भगवान के पास जानी है। तो आत्मा प्योर होनी चाहिए, और आत्मा हर किसी की प्योर होती है। ये शरीर ही है जो हमसे उल्टा सीधा काम करवाता है। तो आपको एक तो पहले ये चीज़ भी लाना है कि आप दूसरों को जज ना करें, क्योंकि हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चल के हमें भी वो जजमेंट मिलता है लोगों से। तो आप दूसरों को जज करना बंद कर दीजिए। उसके अलावा जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं फॉर योर अपीयरेंस, फॉर योर सेंस ऑफ ड्रेसिंग अप, और फॉर द वे यू टॉक, आप जैसा बोलते हैं, पहनते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते, चलते सोते हैं, जो भी करते हैं ना, उसके लिए अगर आपको लोग टीज़ कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, या आपको कुछ बोल रहे हैं, या आपको लेट डाउन फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस चीज़ से बाहर निकल जाइए। ओके, देखिए, इस चीज़ से ना बाहर निकलने का सबसे अच्छा रास्ता है, आप सोचो कि सामने वाला पर्सन पागल है। ओके, और पागलों का काम क्या होता है कि वो कुछ भी बोलते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि वो पागल ऐसे ही तो होते हैं ना, कि वो
आप उनको सच बताने की कोशिश करोगे तो वो सच नहीं सुनेंगे। उन्हें जो पर्सपेक्टिव उनका है या जो जिस तरीके से वो सोचते हैं, वैसे तो उनका कोई तरीका नहीं होता सोचने का, बट हाँ, जिस भी तरीके से वो सोचते हैं वो वैसे ही सोचेंगे इवन आफ्टर नोइंग योर स्टोरी। तो यहाँ पे वही है ना, इनको आपकी स्टोरी नहीं पता, दे आर जस्ट कमेंटिंग ऑन यू। और मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग ऐसे होते हैं ना, अगर आप उनको स्टोरी भी बता दोगे तो स्टोरी सुनने के बाद और ज़्यादा आपका मजाक उड़ाएंगे। तो किसी को कोई क्या बोल रहा है आपको इस चीज़ पे बिल्कुल आपको फ़र्क पाड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना दिन, अपनी ज़िंदगी इन लोगों की वजह से ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। पॉसिबल हो तो उनसे इतना दूर हो जाइए कि उनका काला साया भी आपके ऊपर ना पड़े। ओके, ये ज़रूरी है आपके लिए। बहुत अच्छे इंसान हैं आप, बहुत अच्छी प्योर सोल है आपकी। और भगवान का हर एक बच्चा, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस का क्यों ना हो, वो बहुत सुंदर होता है। ओके, तो बिलीव इन योर सेल्फ और भगवान पे बिलीव करो जिसने आपको बनाया है। तो क्या वो कुछ गलत बना सकता है? बिल्कुल नहीं। यू आर गुड इनफ। मैसेज भगवान दे रहे हैं आपको कि सेल्फ डाउट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, गंदी बात है। तुम, भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरी बनाई हुई चीज़ों पे शक कर रहे हो, इतने बड़े हो गए तुम। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। और परमेश्वर कह रहे हैं जैसे ही ये सेल्फ डाउट बंद करोगे ना, जैसे ही वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि मैं सुंदर हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही बहुत सुंदर हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही बहुत सुंदर हूँ, तो आप नए कनेक्शंस को, नए लोगों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करने लगेंगे। आपसे वही कहा जा रहा है ना, जो चीज़ आपको डरा रही है, जो लोग आपको डरा रहे हैं, उन पे काम करिए ना। थोड़ा जवाब देना सीखिए। इतना इंट्रोवर्ट बनने से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। और जवाब नहीं दे सकते तो उन लोगों से डिटैच हो जाइए। सही भी बात है ना, जवाब दे के क्या ही मिलना है, प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होगी। सो बस ये मैसेज है आपके लिए। नई जिंदगी, नया रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो रहा है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो कॉन्टैक्ट आपका, सॉरी, कम्युनिकेशन आने वाला है। नई एनर्जी, नया एंथुजियाज्म, सोचने का नया तरीका, अपने आप को नया जानने का नया तरीका, ये चीज़ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। रोमांस, लव, केयर, पीस, ये आते हुए दिखाई दे रहा है, स्पेशली इन योर लव लाइफ। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आपके लिए आते हुए। ये अर्जेंट मैसेज है। अब देख लेते हैं क्या चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में चेंज करने की ज़रूरत है, या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बेटरमेंट आएगा। वॉट यू नीड टू डू। सिक्योरिटी। देखिए, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है ना हाल फिलहाल में आपकी ज़िंदगी में, आप खुद पे काम कीजिए। सेल्फ मैसेज क्या है? इफ़ बीटिंग अप योर सेल्फ। मैंने कहा ना आपको कि अपने आप को लोगों के बेसिस पे जज मत होने दीजिए। मतलब लोगों का जो नज़रिया, उसका आपको ये नहीं बना लेना है कि हाँ वो ही फैक्ट है। दुनिया, तो पहले लोग ये भी बोलते थे कि दुनिया चपटी है, मतलब कि गोल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उनके बोलने से ऐसा हो गया क्या? दुनिया गोल ही है ना, आपको पता है ना, आपने साइंस तो पढ़ी होगी। तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। तो कुछ भी बोलेंगे लोग, उनका काम ही है बोलना। तो उनकी वजह से आप अपने आप को हर्ट मत कीजिए, अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना मत कीजिए, क्रिटिसाइज़ करना शुरू मत कर दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से आपका कुछ नहीं बिगड़ना है। सॉरी, आपका ही बिगड़ना है, लोगों का कुछ नहीं बिगड़ना है। ओके, दूसरा मैसेज आपसे ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को प्लीज़ करना बंद कर दीजिए। अपने लिए टाइम निकालिए, अपने लिए स्पेस निकालिए, अपनी एनर्जी को बचाने की कोशिश कीजिए। जिन लोगों को प्यार देने की ज़रूरत है उन्हीं लोगों को प्यार दीजिए, उन्हीं लोगों में अपना केयर जो है वो दीजिए, और अपने पावर को इन्हांस करने की कोशिश कीजिए। ये मैसेज आपके लिए कहा जा रहा है। तो अपने लिए सब कुछ करना है, ये आपके लिए हो सकता है। बहुत एक ओवर गिवर पर्सनैलिटी है, बहुत ही गिविंग नेचर है आपका, तो ये गलत बात है। दो, बट सोच समझ के दो। ललिता त्रिपुर सुंदरी। तो इन गॉडेस को आप वर्शिप कर सकते हैं, इनकी पूजा कर सकते हैं। वैसे नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र अगर ख़त्म भी हो जाते हैं तो बाद में भी कर सकते हैं। इनके नाम से थोड़ी बहुत चैरिटी कर सकते हैं। ये चीज़ करनी है आपको अपनी लाइफ में बेटरमेंट लेकर आने के लिए। और ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ जो है वो अगेन रूप के बारे में बात करती है ना, नाम ही उनका बता रहा है, जो पूरे तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। तो अगर आपको थोड़ा भी अपने आप अपने लुक्स को लेकर, या इनको सारी कुछ चीज़ें आपके अंदर है जिनको लेकर आप थोड़े से भी कॉन्शियस हो, या फिर थोड़े से भी एम्बैरस्ड सा फील करते हो, तो इनको आप इनका नाम लेकर इनका मंत्रा चैंट कर सकते हो, या फिर इनका नाम लेकर चैरिटी कर सकते हो। ओके, ये भी बहुत ज़रूरी है। भक्ति पे आपको फोकस करना है। ओके, अपने जिन भी भगवान पे आप मानते हो उनकी भक्ति कीजिए।
और क्या आता है आपके लिए यहाँ पे देख लेते हैं। और क्या करना है आपको? द फूल, खुश रहना है, मस्त मौला सा घूमना है, लोगों से मिलना है, इंटरेक्ट करना है। और द फूल विद द डेविल, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई नेगेटिव हैबिट है या कोई टॉक्सिसिटी है, कोई नेगेटिविटी है, या आपके अराउंड कोई नेगेटिविटी है, तो प्लीज़ उनसे दूर चले जाइए। अगेन यही मैसेज मिल रहा है। अगर आप कहीं पे स्टक हैं जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी सिर्फ ड्रेन की जा रही है, आपका टाइम वेस्ट किया जा रहा है, तो वहाँ से निकल जाइए। दैट इज़ द मैसेज फॉर यू। ओके, यही मैसेज है आपके लिए। एंड अगेन अगर आपको ऐसा लगता है कि जवाब देने से, किसी से आप किसी को कुछ समझा रहे हो, उसके वजह से कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है, या फिर किसी को कुछ बोलने से आप बुरे व्यक्ति बन जाते हो, तो नाउ इज़ द टाइम कि आप वो बुरे व्यक्ति बन जाओ, क्योंकि अच्छा बन के मुझे नहीं लगता आपको कुछ मिला है। ओके, ऐसा नहीं है कि उनसे मार पीट करो, बट हाँ, आपको बोलना तो पड़ेगा ना। आप कब तक चुप रहोगे? और चुप रह के सिर्फ आप अपने अंदर वो सारी चीज़ों को भरते जा रहे हो। जिस दिन फटोगे उस दिन फिर कोई मतलब झेल नहीं पाएगा आपको। शेयर योर बाउंड्रीज, यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स एंड सम एक्स्ट्रा टू। शेयर इट विद अदर्स, सॉरी बाउंड्रीज इट इज़। रिमेंबर द गोल्डन रूल, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। तो आपको क्या करना है? आपसे परमेश्वर कह रहे हैं, कृष्णा आपसे कह रहे हैं कि आपको अपनी चीज़ें जो भी आपको मिली है उनको शेयर करना है, लोगों के साथ बांटना है, क्योंकि आपके पास जितना होना चाहिए उतना तो है, उससे ज़्यादा भी है, तो थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हैं। गोल्डन रूल को याद रखना है, जो आप देते हैं वो आपको इन रिटर्न मिलता है। दूसरी चीज़ आपसे क्या कहा जा रहा है कि सिलेक्शन, चूज़ वाइटली। जो भी आप चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसको सोच समझ कर सिलेक्ट करिए, क्योंकि वही आपकी आगे चल के डेस्टिनी बन जाती है। सो पाइल नंबर 2, दिस वॉज अ रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्लेम करना ना भूलें, और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए। पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी द स्टार कार्ड सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं उनके लिए क्या अर्जेंट मैसेज है, क्या निकल के आता है। तो स्टार कार्ड सिलेक्ट करने वाले लोग, आपके लिए लकी कलर है पर्पल। पर्पल कलर, डार्क ब्लू कलर का यूज़ कर सकते हैं। सिल्वर कलर या सिल्वर आप अगर पहन सकते हैं तो पहनिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा बेनिफिट होगा उससे आपको। चांदी के गिलास में पानी भी रख कर पी सकते हैं, वो भी बेनिफिशियल है आपके लिए। कोई तो आपका सपना है या कोई तो आपकी विश है जो पूरी नहीं हो रही, बहुत मेहनत कर लिया आपने और उसमें डिले भी फेस कर रहे हो। आप थोड़ा थोड़ा ऐसा होप्स भी लूज़ कर चुके हैं कि आपकी वो विश अब पूरी होगी या नहीं होगी, ये चीज़ है। जो यहाँ पे लोग हैं ना, उनका ये मानना है, या वो उनको ना दिन ज़्यादा पसंद नहीं है, रात बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं ये मैसेज क्यों मिला मुझे, रात ज़्यादा पसंद है आप लोगों को। ये थोड़ा बच्चों जैसा मैसेज था, बट स्टिल मुझे बार बार आ रहा था ये बोलना। तो ओके, लेट्स सी क्या मैसेज आता है अर्जेंटली, आपको क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। कम्युनिकेशन इज़ द की। ओके, तो फर्स्ट मैसेज आपके लिए ये है, आप जेमिनाई हो सकते हैं, आप वाटर साइन से हो सकते हैं। ओके, फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना, आप जैसे अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो आप शांत हो जाएंगे, बट यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप बोलिए, कम्युनिकेट करिए, क्योंकि एक तरफ आप चाहते हो कि वो चीज़ के बारे में बात हो, पर आप खुद से इनिशिएट नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि सामने वाला वो चीज़ के बारे में बात करे, उस चीज़ को क्लैरिफाई करे, बट आप खुद से वो चीज़ क्लियर नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप अपने ज़िंदगी को मैसअप नहीं करना चाहते हो, या फिर हल्का फुल्का रखना चाहते हो, स्मूथली चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी गुजरे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, ज़्यादा लड़ाइयाँ ना हो आपके पेरेंट्स, आपके पार्टनर, आपके फ्रेंड्स के साथ में, तो आपको चाहिए कि आप क्लियरली कम्युनिकेट करें। आप बोलें कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है, क्या चाहिए, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, और आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप क्लियरली बोलेंगे नहीं ना, तब तक आपको वो चीज़ मिलेगी कैसे। ओके, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट अर्जेंट मैसेज है कि नाउ इज़ द टाइम। चीज़ें छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपसे कहा जा रहा है कि आप बोलिए, वोकलाइज होकर वर्ड से अपनी चीज़ें बताने की कोशिश कीजिए लोगों से। तो फर्स्ट मैसेज इज कम्युनिकेशन इज़ की। तो आपके जो ज़िंदगी के बंद दरवाजे हैं ना, उनकी चाबी सिर्फ कम्युनिकेशन है। लोगों को समझाइए कि आप क्या करना चाहते हैं।
ओके, क्योंकि यही आपके लिए करंटली ज़रूरी है, इसी से आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा अर्जेंट मैसेज आपके लिए क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे ये नई शुरुआत आपके वर्क में भी हो सकती है, आपके करियर में, आपके हेल्थ में हो सकता है कि आप बहुत कुछ चीज़ जो है फेस कर रहे थे तो उससे आप रिकवर हो जाओ, उससे बाहर निकल के आ जाओ। आप किसी नए पर्सन के साथ अगर सिंगल हो तो नए पर्सन के साथ कनेक्शन में आ सकते हैं, या किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी है तो वहाँ पे जो इनिशियल चार्म या इनिशियल एनर्जी थी कनेक्शन में वो वापस आ जाए, न्यूनेस आपको फील हो, आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ अब कनेक्शन में वापस से वो एनर्जी, वो स्पार्क आ रहा है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो समवेयर न्यू बिगनिंग्स आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, और ये न्यू बिगनिंग्स बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रही हैं, आपकी विशेज़ भी पूरी हो रही हैं, आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सी, मैंने कहा ना, ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं और आप खुद कर रहे हैं वो ड्रीम्स पूरे। ओके, आपके ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। एक प्रैक्टिकल प्लान बनाइए और अपने ड्रीम्स पे काम करिए। आपसे कहा जा रहा है कि आप सिर्फ सपने देख रहे हैं, उनको पूरा करने के लिए आप हो सकता है एक्शन ले रहे हैं, बट ना आपके जो एक्शंस हैं आपकी ड्रीम्स के साथ मैच नहीं कर रहे। जैसे कि अगर आपको चाहिए कि आपका पार्टनर आपके लिए, सॉरी, आप आपके पार्टनर के साथ शादी करें, तो आप एक्शन ले रहे हैं कि वो आपसे प्यार करे, आप इस चीज़ का क्लैरिटी नहीं मांग रहे, इस चीज़ की बात नहीं कर रहे कि आप शादी भी करना चाहते हो उसके साथ में। तो यहीं यहाँ पे हो सकता है कम्युनिकेशन इज़ द की, ये मैसेज आया आपके लिए। ओके, तो आप लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में सोचिए, शॉर्ट टर्म चीज़ों के बारे में मत सोचिए। आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू अंडरस्टूड वट एवर आई सेड। और दूसरी चीज़ ना आपके लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आपके जो सपने हैं, जो भी आप ड्रीम देख रहे हो, जो भी आपकी विशेज़ है, उनके लिए भी अगर आप चाहते हो कि वो पूरी हों तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेट करें क्लियरली। ओके, और अगर आप किसी के वजह से रुके हुए हो कि वो बात करे तो उनसे एक बार सामने से पूछ लो कि आप क्या चाहते हो, या उनसे आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप उनसे सामने से मांगिए क्लैरिटी। इंतज़ार मत करते रहिए कि वो उनको जब टाइम मिलेगा तब बात करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो क्या चीज़ आपको करने की ज़रूरत है जिससे आपकी ज़िंदगी बेटर होगी? यहाँ पे आया है सेल्फ वर्थ, एलिवेट, मतलब कि यू गेट वॉट यू बिलीव यू डिज़र्व, इट्स टाइम टू रेज योर स्टैंडर्ड। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि आपको ज़िंदगी में वही चीज़ें मिलती हैं जो आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो। तो अपना ये समय है अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने का, स्टैंडर्ड रेज करने का। तो आपको चाहिए, जैसे आप सोचते थे कि मुझे एक बाइक मिल जाए वही मेरे लिए काफ़ी है, नहीं, काफ़ी नहीं है, आपको कार इमेजिन करनी चाहिए। सपने देखने के थोड़ी ना पैसे लग रहे हैं। ओके, तो ये आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना स्टैंडर्ड रेज़ करने की कोशिश कीजिए। चेंज भी है, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है, मतलब आप अगर बदलाव से डरते हो तो इसका मतलब है कि आप ग्रोथ नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, और अगर ग्रोथ चाहते हो तो बदलाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये मैसेज है आपके लिए, ये करने की ज़रूरत है। चेंज से डरिए मत, सेल्फ वर्थ को पहचानिए। दूसरा मैसेज है, पता, ओके, गो विद द फ्लो। आपसे कहा जा रहा है कि आपको ना, एक तो पहले दूसरा मैसेज आपके लिए है भक्ति करिए भगवान की जितनी हो सके, जिस भी ईश्वर पे, परमात्मा पे आप बिलीव करते हैं उनकी भक्ति कीजिए। दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है कि ज़्यादा झटपटाने की, ज़्यादा प्रयास करने की कि मैं इस प्रॉब्लम से जल्द बाहर निकल जाऊँ, मेरा कुछ हो क्यों नहीं रहा है, मैं इतने परेशान क्यों हूँ, मैं इतनी परेशान क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें करने से कुछ नहीं होगा। मैंने अगेन पाइल नंबर 2 में भी ये बोला था कि आप ये सारी चीज़ें करके अपनी प्रॉब्लम को एग्जैजरेट कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा बड़ी कर रहे हैं। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो। आप अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे थे तभी तो ये प्रॉब्लम आई ना। अब वो प्रॉब्लम के साथ, मतलब कि उसमें भी आप खुशी खुशी आगे बढ़ते रहिए, अच्छे दिन आ जाएंगे आपके भी। ओके, शायद मैंने कोई शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो नहीं प्रमोट कर दिया ना, अच्छे दिन आएंगे कह के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, और देखते हैं क्या आता है, क्या चेंज करना है या क्या करना है आपको। और बीच बीच में ऐसे थोड़े से जोक्स क्रैक करते रहने चाहिए, चाहे किसी को हंसी आए या ना आए, बट स्टिल। ओके, आपसे कहा जा रहा है जस्ट गो विद द फ्लो। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। तो अगर आप कहीं पे स्टक हैं तो आपसे कहा जा रहा है कोई नहीं है, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आपको स्टक कर सके। आप स्टक हैं अपने वजह से, खुद की वजह से।
ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपने जो मैंने कहा ना कि लोग आपको कुछ भी शायद ये पाइल नंबर 2 में कहा था मैंने कि आपको आपके बारे में लोगों ने कुछ धारणाएँ बना रखी हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप अगर कुछ करोगे तो उसका आउटकम आपको उल्टा देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपका मेंटालिटी है, कोई आपको रोक नहीं सकता क्योंकि आप क्वीन ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी में आ रहे हो या आपके अंदर वो एनर्जी है, बस वो छुप गई है। तो आपको ना उसको इन्हांस करने की कोशिश करनी है, उसको निकालना है बाहर। जहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स बहुत ज़्यादा पैशनेट होती है, डोमिनेटिंग होती है, स्ट्रेंथ उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, पावर होती है और प्यार भी होता है नेचर के लिए, हर एक क्रिएशन के लिए उसके मन में लव होता है, उसको ग्रोथ चाहिए होती है और उसके लिए वो एफर्ट्स भी करती हैं। ओके, तो ये किसी जेंडर के लिए नहीं है, बट हाँ ये एक ओवरऑल बात है जो आप सबके लिए एप्लीकेबल है। तो आपको कोई बांध कर नहीं रख सकता, आप बंधे हुए हो, आप रुके हुए हो, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू। और इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, तभी आपको अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग्स, ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। आप कृष्णा की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेज आता है। चेंज प्लेस, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में कहीं एक जगह से निकल कर दूसरी जगह जाना चाहिए, रीलोकेट करना चाहिए, तो बिल्कुल करिए। कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, सॉरी, एम्ब्रेस द चेंजेस, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। मतलब कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो चेंजेस को वेलकम करना पड़ेगा। हो सकता है ये चेंज का कार्ड भी आया था बॉटम ऑफ द डेक, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप चेंज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, चेंज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी जर्नी में आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आपको वो चीज़ें कैसे मिलेगी जैसे जो चीज़ आप चाहते हो। ओके, तो ये टाइम है अपने लिए स्टैंड लेने का, चेंज करने का, जगह को चेंज करने का अगर आपका मन है या आपको मौका मिल रहा है तो प्लीज़ उस मौके को गवाइए मत। इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। गीता द एब्सोल्यूट ट्रुथ, डू वॉट इज़ डिज़ायर्ड फॉर यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। आपसे कहा जा रहा है कि आपके लिए जो डिज़ायर्ड है, मतलब कि जो चीज़ आपको करना चाहिए, तो वो चीज़ करिए, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करिए। ओके, सो दिस वाज द मैसेज पाइल नंबर 3। आई होप कि आपको पसंद आया हो, आपको रीडिंग आपसे रेजनेट की हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें, मुझे बताना ना भूलें रीडिंग अगर रेजनेट की हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। फाइल नंबर 3, तो जिन भी लोगों ने चैरियट कार्ड सेलेक्ट किया है, ये देखते हैं आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेज है, अर्जेंटली यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको। वेट अ सेकेंड गाइस। ओके, लेट्स सी अर्जेंट मैसेज क्या है आपके लिए। फर्स्ट इज़ मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। आपसे कहा जा रहा है मेडिटेट करिए, दोबारा अगर कुछ चीज़ों को सोचने की ज़रूरत पड़ रही है अपनी ज़िंदगी में तो जल्दी से सोचिए, एक्शन लीजिए, क्योंकि इसकी वजह से हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दें। ओके, बट ये नहीं है कि आप बहुत जल्दी एग्रेशन में या बिना सोचे समझे एक्शन ले लें। आपसे कहा जा रहा है सोचिए, अपना दिमाग चलाइए, अपने आप के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए। और वो कैसे होगा? मेडिटेट करके। मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है, सोचने के लिए कहा जा रहा है, अपना प्रैक्टिकल साइड यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। मे बी आप में से बहुत सारे लोग किसी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई घर बनाने का सोच रहे हैं, रीलोकेट करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, या फिर कोई घर खरीदने का, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, कोई बैंक से लोन फाइनेंस करवाना चाहता है। कुछ तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है पैसों से जुड़ा हुआ या करियर से जुड़ा हुआ, या फिर हो सकता है आप चाहते हो कि आपके रिश्ते में आपको सफलता मिल जाए, ये चीज़ है। तो फर्स्ट मैसेज आपके लिए है मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। सोचिए, सोच समझ कर फैसले लीजिए, बट इतना टाइम मत लगाइए कि आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी चली जाए। मेडिटेट करने के लिए भी बोला जा रहा है, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने के लिए भी बोला जा रहा है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। पाइसेस हो सकते हैं आप लोग, पाइसेस हैं शायद आप लोग, या कोई पाइसेस आपकी लाइफ में है, कोई बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो अगेन अपने प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। मे बी आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो भगवान पूरी कर देंगे। देखो, भगवान पूरी नहीं करेंगे, बट भगवान उस चीज़ में आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, एंड दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डूइंग सरेंडर एवरीथिंग, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सरेंडरिंग।
मतलब कि आप कुछ चीज़ यूनिवर्स से मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ को लेकर आना चाहते हो, उस चीज़ को आपने मांगा बट सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं कि हाथ ऊपर कर लिए, ओके ना, वो सरेंडर नहीं होता। सरेंडर का मतलब ये है कि आप उस चीज़ के लिए मेहनत तो करोगे, पर आप ये इंतज़ार नहीं करोगे, इस चीज़ को सोचते नहीं बैठे रहोगे कि वो कब होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें नहीं सोचोगे। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में अगर चीज़ें कर रहे हो, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, चक्रा हीलिंग, बैलेंसिंग, क्लिनजिंग, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुछ भी आप कर रहे हो, कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि आप वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में प्रभु से मांग रहे हो, बट उसके लिए प्रयास तो आपको करने पड़ेंगे ना। तो ऐसा नहीं है कि आप हाथ जोड़कर भगवान के पास जब भी आपको कुछ चाहिए घंटी बजा दी, भगवान से मांग लिया, भगवान से बोल दिया और भगवान ने आपकी थाली में वो परोस दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको वो आपसे कहा जा रहा है ना कि आपको धर्म और कर्म के बीच में एक बैलेंस आना चाहिए, ओके। यही है कि आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको हो सकता है जगह चेंज करनी पड़े, क्योंकि ये मैसेज मुझे बार बार मिल रहा है, तो वो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगेन आपको चाहिए, बहुत बड़े बड़े सपने हैं आपके, बट आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर, आई एम सॉरी, आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। आपको नहीं, आपको चाहिए कि सारी चीज़ें आपको मिल जाए, ओके। कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलना पड़ेगा, एक्शन भी लेने पड़ेंगे, लोगों से मिलना भी पड़ेगा, इंटरेक्ट भी करना पड़ेगा, अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको इन्हांस करना पड़ेगा, ओके। अगर अभी आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, अगर अभी आप लो फील कर रहे हैं, अगर आपको अभी थोड़े से ऐसे नेगेटिव ख्याल या डिस्टर्बिंग थॉट्स, ऐसे कुछ भी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप एक वेकेशन पे चले जाइए, थोड़ा टाइम अपने साथ बिताइए, अपने लिए निकालिए और इम्पॉसिबल पे बिलीव कीजिए, ओके। ये चीज़, ये अर्जेंट मैसेज है आपके लिए, क्योंकि आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं ना, तो उनके लिए एक्शंस भी बहुत बड़े बड़े लेने पड़ेंगे, ओके। यहाँ पे कोई दूसरा कार्ड भी है क्या? लेट्स सी क्या आता है। अब आपको अपनी ज़िंदगी में बेटरमेंट लाने के लिए क्या करना है, ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट इज पावर। The ability to suck it up is not a superpower. Saying no is okay, own your power. तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको नहीं चाहिए गुड गर्ल, गुड बॉय वाला टैग, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना कि आप अच्छा बना रहने के लिए, लोगों की नज़र में अच्छा रहने के लिए अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जब अगर आप कोई डिसीजन लेंगे, डिसीजन लेंगे तो उसकी वजह से लोग हर्ट हो सकते हैं, उनकी फीलिंग हो सकती है, और या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को बदलना पड़ेगा, बदलाव आएंगे और बदलाव आपको बिल्कुल नहीं पसंद, तो फिर आप ये उम्मीद करना बंद कर दीजिए कि आपकी ज़िंदगी में आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी में हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके बढ़ रहे हो ना आगे, तो इसका मतलब है यू आर जस्ट बिहेविंग लाइक अ सर्वेंट, यू डोंट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ बिकमिंग अ बॉस, अ लीडर। वो सिर्फ आप हाँ जी करते रह जाओगे, आज घर पे कर रहे हो, कल बाहर करोगे, तो ये नहीं चलेगा। देखिए, ऐसा नहीं कि आप बगावत करो, लोगों से तलवार लेकर खड़े हो जाओ, ये भी नहीं कहा जा रहा, बट अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है ना। अब आपके पेरेंट्स हैं, शायद ये पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई रिलेटिव है या आपके पार्टनर है या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपको हमेशा गाइड कर रहे होते हैं कि ये चीज़ सही है और आप उनकी बात मान लेते हो, बट आपका जो थॉट, आपका जो पर्सपेक्टिव है उसको आप कभी नहीं सुनते, उसके अपनी इंट्यूशन की आप कभी नहीं सुनते, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आगे चल के आप प्रॉब्लम में पड़ जाते हो। और जैसे ही प्रॉब्लम में पड़ते हो तो जिन लोगों ने आपको राय दी है वो ही उल्टा आपको कहते हैं कि हमने तो तुम्हें बोला था सोच समझ के करना, या हमने तो तुम्हें बोला था कि अपने रिस्क पे करना, या हमने तो बोला था कि अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम अपने मन का कुछ कर लो। फिर आप फंस जाते हो वहाँ पे, आप उन्हें कुछ बोल भी नहीं सकते। तो ये होता है, आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में बदलाव नहीं आने चाहिए, तो फिर आप उम्मीद मत कीजिए कुछ अच्छा होने का। और अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अपने सपने पूरे करने हैं, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपना सोचने का तरीका यूज़ कीजिए, अपनी पावर को पहचानिए, ओके। ये है मैसेज आपके लिए। ये चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है, ये हैबिट आपके अंदर जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आता है माँ धूमावती का कार्ड। इनका नाम, इनका मंत्र आप चैंट कर सकते हैं, इनका मन ही मन नाम दोहरा सकते हैं
ये भी आपकी ज़िंदगी में बेटरमेंट लेकर आएगा। इनकी स्टोरी, इनके बारे में पढ़ने की कोशिश कीजिए, इनकी स्टोरी सुनने की कोशिश ज़रूर कीजिए। ओके, अपने ओके वेट अ सेकेंड, अपने क्राउन चक्रा पे काम करने की कोशिश कीजिए, आज्ञा चक्र अपने उस पे काम करने की कोशिश कीजिए। इनके नाम से अगर थोड़ी बहुत चैरिटी कर सके तो भी आपको अपनी ज़िंदगी में बेटरमेंट देखने को मिलेगी। ओके, यहाँ से देख लेते हैं और क्या करने की ज़रूरत है मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को। 8 ऑफ कप्स, अगेन चेंज ऑफ प्लेस, लोकेशन, हर तरीके से चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। जो लोग या जो सिचुएशंस आपको हर्ट करें, अगेन उनसे बाहर निकल के जाइए, तभी आपकी ग्रोथ होगी, तभी आपकी विशेस पूरी होगी। आपको ना रूड बनना ही पड़ेगा, आपको ना कंडीशंस रखनी ही पड़ेगी, आपको बोलना ही पड़ेगा, आपको वोकलाइज होना ही पड़ेगा, आपको अपने लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा, एंड दैट इज़ द ओनली वे यू कैन अचीव योर गोल्स। ओके, वही एक रास्ता है जिसके थ्रू आप अपना गोल्स, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। ओके, सो सक्सेस आपके लिए बनी हुई है, बस यू हैव टू टेक अ डिसीजन, और डिसीजन ऐसा होना चाहिए आर या पार वाला, बीच में लटके रहने वाला डिसीजन नहीं होना चाहिए। अब कृष्णा की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेज आता है। कृष्णा आपको क्या बताना चाहते हैं। इटर्नल बॉन्ड, मर्ज योर सेल्फ इन हिम एंड यू विल फाइंड अ लाइफ टाइम ऑफ जॉय एंड इटर्नल ब्लिस। तो देखिए, आपको कहा जा रहा है कि आप भक्ति में भगवान की लीन हो जाइए, उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, कृष्णा से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, और आप देखेंगे कि आपको ना, जब आपकी ज़िंदगी में टफ टाइम आता है उस टाइम पे भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसा डर नहीं लगेगा, आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ आपके साथ कोई है ही नहीं, आप अकेला फील नहीं करेंगे। दूसरा मैसेज है, योर कॉल विल बी आंसर्ड, यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भगवान आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे, अगर जैसे कि मैंने कहा था पहले इस रीडिंग में स्टार्ट करते वक्त कि आपको भगवान, आपने सिर्फ सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है, और फिर मैंने कहा कि आपको थोड़े बहुत एक्शन भी लेने पड़ेंगे, आपको ज़िंदगी में एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, ये चीज़ मैंने कही ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपकी सुनेंगे ही नहीं। भगवान ने आपकी सारी प्रेयर्स, सारी प्रॉब्लम, सारे आंसू, सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हुए हैं, दे नो एवरीथिंग। ओके, तो आपको बस, आपसे कहा जा रहा है कि आपकी प्रेयर्स को ज़रूर सुना जाएगा, आपकी विशेस पूरी ज़रूर की जाएगी। पाइल नंबर 4, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर क्लेम कीजिएगा रीडिंग को, और बताना ना भूलें कि रीडिंग रेजोनेट की या नहीं। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।